हेलो साथियों, मैं मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका वेलकम करता हूँ। ठीक है साथियों मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो अभी आपका एग्जाम एसएससी का एग्जाम जो होने वाला है अगस्त में, ठीक है, उसके लिए आपके बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जो एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीयू का जो अभी एग्जाम 2020 का होने वाला है अगस्त में। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आइए समझते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले आपको जरूरी होता है कि रेट क्या होती है। रेट यानी कि दर, जिसे हम ब्याज की दर कहते हैं, वो क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो दर क्या होता है ये समझ लेते हैं। दर, ठीक है, रेट, ये देखिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर, यानी कि एक साल में 100 रुपए पर जो ब्याज मिलता है उसे दर कहते हैं, रेट कहते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं। एक साल में 100 रुपए पर प्राप्त ब्याज, ये आपका दर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं इसको कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए पर एक साल में R%, दर हमारा कितना है R%, तो 100 रुपए पर एक साल में R% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, R मिलेगा। ठीक है, ऐसे 1 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा हमें, R/100 मिलेगा। ठीक है, 1 रुपए पर एक साल में, ऐसे हम P रुपए पर यदि निकालें तो P रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, P × R/100। ठीक है, ये एक साल के लिए है। ऐसे मान लीजिए कि हम T साल के लिए निकालना चाहें तो T साल में कितना मिलेगा, P रुपए पर ब्याज PR/100, ये आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए साथियों, हम इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला निकाल लिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PR/100। P क्या है, प्रिंसिपल मूलधन, R क्या है, रेट ब्याज की दर, और T क्या है, समय। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है PR/100। अब साथियों इस सिंपल इंटरेस्ट के जो फार्मूला होता है PR/100, इसके मायने क्या होते हैं ये एक बार हम समझ लेते हैं। आइए समझते हैं। देखिए अभी आपने निकाला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PR/100। अब साथियों इसके हम मायने समझते हैं क्या होते हैं, इस फार्मूले का मतलब क्या होता है। यानी कि मतलब ये होता है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, P के, मूलधन के, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R, रेट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T, टाइम के। यानी कि यदि आप, इसका मतलब है यदि आप मूलधन को डबल करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट P क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। R को आप डबल करते हैं तब भी सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। T को आप डबल करते हैं तो भी सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। मतलब जो कर्म आप प्रिंसिपल के साथ, रेट के साथ और टाइम के साथ करेंगे वही कर्म आपका सिंपल इंटरेस्ट के साथ होगा। ठीक है साथियों, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट PR/100 के ये मायने होते हैं। ठीक है, आपने इसको समझ लिया। अब आइए साथियों हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सवाल करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम जो एसएससी के हुए हैं, एनटीपीसी जो अभी रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है आपका कि 8,000 रुपए पर 3 साल में 6% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, कहा गया है कि 8,000 रुपए पर, है ना, 3 साल में आपसे पूछा गया है
और दर क्या है, रेट क्या है, 6% है। ठीक है, आपसे ब्याज पूछा गया कि कितना ब्याज मिलेगा हमें। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आप जानते हैं PRT/100, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल का कितना होता है, R/T%, RT% होता है, RT% होता है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए R/T करेंगे कितना होगा, 3 × 6 18, यानी कि 8000 का कितना, 18%। ठीक है, तो 18% निकालते हैं, 8000 × 18/100 कैलकुलेट करेंगे आप तो कितना आएगा, 18/144 और ये 0, यानी कि 1440 रुपए। ये आपका आंसर होगा। ठीक है साथियों, देखिए इस सवाल को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। सवाल क्या है, सवाल ये था आपका कि 8000 रुपए को 3 साल के लिए 6% की दर पे उधार दिया जाता है तो कितना हमें ब्याज मिलेगा, ये आपसे सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो 8000 रुपए 3 साल में 6% के हिसाब से, तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 होता है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो P का RT% होता है। ठीक है, P का RT%, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए RT यानी कि R क्या है, 6% और T क्या है, 3 वर्ष, तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 18%, यानी 18%, यानी 8000 का 18% हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। तो 8000 का 18% निकालेंगे तो कितना होगा, 1440 रुपए। ये आपका साधारण ब्याज होगा और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है साथियों, आइए एक और सवाल देखते हैं साधारण ब्याज का। सवाल है 5000 रुपए पर 1 साल में 5000 रुपए 1 साल में 5700 रुपए हो जाते हैं। दिया क्या गया है, 5000 रुपए 1 साल में 5700 रुपए हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है 8000 रुपए 3 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि 8000 रुपए 3 साल में कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 8000 रुपए 3 साल में कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, ब्याज की दर यहां भी नहीं कुछ कहा गया है और यहां भी नहीं कुछ कहा गया है, यानी ब्याज की दर जो है वो हमारा फिक्स है। यहां भी जो ब्याज की दर है वही ब्याज की दर यहां पे है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यदि 5000 रुपए 1 साल में 5700 रुपए हो रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि 5000 रुपए 1 साल में कितना ब्याज दे रहा है, 700 रुपए ब्याज दे रहा है। ठीक है, 5000 रुपए 1 साल में 700 रुपए ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो हम ये पता कर लेंगे कि 1000 रुपए 1 साल में कितना ब्याज देगा। तो देखिए ये 5000 को हमने 1000 कर दिया, यानी 5 का भाग लगा दिया, तो 5 का भाग यहां भी आप लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 2 5 चौका 20, यानी 140। तो हमें पता चल रहा है कि 1000 रुपए 1 साल में 140 रुपए ब्याज दे रहा है और हमें क्या निकालना है कि 8000 रुपए 3 साल में कितना ब्याज देगा। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि 8000 रुपए हमें 1 साल में कितना ब्याज देगा। तो 8000 रुपए 1 साल में कितना हो जाएगा, ये 8 गुना हो गया आपका प्रिंसिपल, तो ब्याज भी 8 गुना हो जाएगा। हमने बताया है कि R और T फिक्स है, तो जितना आप मूलधन को बढ़ाएंगे उतना ही ब्याज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने मूलधन को क्या कर दिया, 8 गुना कर दिया, तो ब्याज भी हमारा 8 गुना हो जाएगा। 8 शून्य 8 चौके 32 को 2 हासिल लगा 3, 8 कम 8 और 3 11, 1120 रुपए। ठीक है, तो 8000 रुपए 1 साल में 1120 रुपए मिल रहा है। और आप जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है जो हमें मूलधन पे मिलता है। ठीक है, तो यदि 1 साल में 1120 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 3 का गुणा कर देंगे क्योंकि हर साल बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, 3 शून्य 3 दूने 6 और 11 दिए 33 को 60 रुपए, यानी कि 8000 रुपए 3 साल में 3360 रुपए ब्याज देगा। तो आपसे पूछा गया था कि 8000 रुपए 3 साल में कितने हो जाएंगे, यानी कि आपसे अमाउंट पूछा गया था। तो आप जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस एसआई आपका क्या होता है, अमाउंट होता है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 8000 रुपए है,
और SI 3 साल में हमें कितना मिला है? 3560 रुपए मिला है। जोड़ देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 0 6 3 8 3 11, यानी कि अब हमारा 8000 रुपए 3 साल में उसी ब्याज की दर से कितना हो जाएगा? 11360 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपका आंसर। चलिए साथियों, एक बार फिर से सवाल को हम समझ लेते हैं कि कहा गया है कि 5000 रुपए एक साल में 5700 रुपए हो जाता है। 5000 रुपए एक साल में 5700 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि 8000 रुपए 3 साल में कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बता क्या रहा है कि 5000 रुपए एक साल में 5700 हो रहा है। तो देखिए ब्याज कितना मिल रहा है? 5000 रुपए एक साल में 700 रुपए ब्याज दे रहा है। भाई 5000 से ये 5700 हो गया, यानी 700 रुपए ब्याज जनरेट हो गया एक साल में। तो एक साल में यदि 700 रुपए ब्याज जनरेट हो रहा है 5000 पे, तो पहले हम पता कर लेंगे कि 1000 पे कितना ब्याज जनरेट हो रहा है। तो 1000 पे कितना होगा? देखिए 5 का भाग लगा देंगे, तो यहां भी हम 5 का भाग लगा देंगे। हमने बोला है, देखिए SI बराबर क्या होता है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। SI बराबर होता है, यहां लिख देते हैं आपका, SI बराबर होता है PR/T/100, यानी कि SI क्या है? प्रिंसिपल के अनुक्रमानुपाती है, रेट के भी अनुक्रमानुपाती है और टाइम के भी अनुक्रमानुपाती है। यानी जो काम आप प्रिंसिपल के साथ करेंगे वही काम SI के साथ होगा, जो R के साथ रेट के साथ करेंगे वही SI के साथ होगा, जो T के साथ करेंगे वही SI के साथ होगा। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? 5000 को 1000 बना रहे हैं, यानी 5 का भाग लगा रहे हैं। तो SI में भी 5 का भाग लग जाएगा। तो 700 में जब 5 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 140 रुपया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें 8000 पे पता करना है ना, हमें 8000 पे पता करना है। तो जब हम 1000 को 8000 बनाएंगे, यानी 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप प्रिंसिपल को 8 गुना कर रहे हैं, तो ब्याज भी हमारा 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए 140 का 8 गुना आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1120 हो जाएगा। ये एक साल में निकल रहा है। और फ्रेंड आपसे 3 साल में पूछा गया है, 3 साल में पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। यानी कि यदि आपसे कह दिया जाए कि 4 साल में हमें 500 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 4 साल में यदि 500 रुपए मिल रहा है तो 2 साल में 250 रुपए मिलेगा, एक साल में 125 रुपए मिलेगा, यानी हर साल बराबर बराबर मिलेगा। साधारण ब्याज का ये मतलब होता है। ठीक है, तो यदि 8000 रुपए एक साल में 1120 रुपया मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा? 3 गुना हो जाएगा, 3360 रुपए। अब आपसे पूछा गया था कि 8000 रुपए 3 साल में कितने हो जाएंगे? तो 8000 और 3360 जोड़ देंगे, ये आपका अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी कि कितना हो जाएगा? 8000 और 3360 11360, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 8000 रुपए 3 साल में 11360 रुपया हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए साथियों एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, सवाल पूछा गया आपसे, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया सवाल है कि एक सौदागर 4800 रुपए की राशि 0.5% प्रति माह साधारण ब्याज पे उधार लेता है। देखिए कितना लेता है? 4800 रुपए की राशि कह रहा है कि 0.5% प्रति माह है ना, इस ब्याज की दर से उधार लेता है। और कितने समय के लिए लेता है ये बताया गया है कि 2 वर्ष उधार लेता है। 2 वर्ष 7 माह के अंत में वह अपना कर्ज 3322 रुपए तथा एक मोबाइल देकर चुका देता है। तो मोबाइल की कीमत क्या है ये आपसे पूछा गया है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष 7 महीने है ना, 4800 रुपये उधार लेता है और 2 वर्ष 7 महीने के बाद 0.5% प्रति माह की दर से वह 3322 रुपए और एक मोबाइल देकर उसको चुका देता है। तो पूछा गया है कि मोबाइल की कीमत क्या है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 वर्ष 7 महीने, कितने महीने टोटल हो जाएंगे? 2 वर्ष मतलब 24 महीने और 7 31 महीने, टोटल हो गए 31 महीने। ये आपका हो गया। 0.5% है तो हम जानते हैं ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल का RT% होता है। R कितना है हमारा? 0.5% प्रति माह, और हमने समय को भी महीने में निकाल दिया 31 महीने। तो टोटल RT% हमारा कितना हो जाएगा एक बार कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, 31 इंटू 0.5 कर देंगे, ये आपका RT% हो जाएगा 15.5
हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ब्याज मिलेगा, जो ब्याज होगा वो 4800 पे 15.5% होगा, है ना। तो अब देखिए वो क्या करेगा, जो 4800 उधार लिया है वो 4800 रुपए तो देगा ही देगा, और 4800 का 15.5% ब्याज भी देगा। तो 4800 का 15.5% यानी कि 31/2 गुणा 100 कर देते हैं, ठीक है। 31/2 लिख देंगे इसको, तो ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 जीरो कट जाएगा आपका, 2 से ये कट जाएगा 24 बार में, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से कम 24, 2 कैरी हुआ, 24 3 72 और 2 14, यानी कि आपका ये 744 रुपए क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, और 4800 रुपए तो उधार लिया था। अब टोटल कितना उसे वापस करना पड़ेगा, 4800 और 744 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 4 4 और 48 7 55, है ना, 5544 रुपए ये टोटल आपका उसको वापस करना पड़ेगा। तो इसके बदले उसने क्या किया, 3322 रुपए ही दिया और एक मोबाइल दिया। तो हम 3322 यदि इसमें से हटा दें तो हमारा जो बचेगा वो मोबाइल की कीमत हो जाएगी। तो 3322 माइनस कर दें तो देखिए कितना होगा फ्रेंड्स, 4 से 2 गया 2, 4 से 2 गया 2, 5 से 3 गया 2, फिर 5 से 3 गया 2, 2222 रुपए आ रहा है, ठीक है। ये 2222 रुपए क्या हो गया, ये मोबाइल की कीमत हो गई, यही मोबाइल की कीमत हो गई। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, सवाल क्या था, एक सौदागर 4800 रुपए की राशि 0.5% प्रतिमाह ब्याज की दर से 2 वर्ष 7 महीने के बाद उधार लेता है, 2 वर्ष 7 महीने के लिए, और इसके बाद उसने क्या किया, 3322 रुपए और एक मोबाइल देकर उसको चुका दिया। तो आपसे मोबाइल की कीमत पूछी गई है, तो 4800 रुपए 2 वर्ष 7 महीने यानी 31 महीने, 0.5% प्रतिमाह, तो कितना हो जाएगा टोटल, 80% प्रिंसिपल का 80% हमारा ब्याज होता है, तो 80 कितना हो जाएगा, 31 इंटू 0.5 15.5% हो जाएगा। यानी कि वह उसको 4800 जो वह उधार लिया था वो तो देगा ही देगा, और 4800 पे 15.5% का ब्याज भी देगा। तो 15.5% हमने कैलकुलेट कर दिया, तो कितना आ गया 744। अब प्रिंसिपल में जब 744 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5544। अब इसके बाद उसने क्या किया, 3322 रुपए ही दिए, उसने पूरे पैसे नहीं दिए, 3322 रुपए ही दिए, और उसके बाद एक मोबाइल दे दिया। तो जब 3322 इसमें से निकाल देंगे तो कितना बचेगा 2222, और इसके बदले उसने एक मोबाइल दिया है, तो 2222 क्या हो जाएगा, ये मोबाइल की कीमत हो जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आइए साथियों एक और सवाल देखते हैं। सवाल है, कितनी राशि उधार दी जाए कि वह 3 वर्ष 3 माह में 1% प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से 4726 रुपए हो जाए। कह रहे कितनी राशि उधार दी जाए कि वह 3 वर्ष 3 माह में 1% प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से 4726 हो जाए। तो कितनी राशि दी जाए ये कह रहा है, तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपए दिया जाए, ठीक है। और बोल रहा है टाइम कितना, 3 वर्ष 3 महीने, और रेट क्या है 1% प्रति माह, ये आपका रेट का परसेंट है, 1% प्रति माह, ठीक है। अब देखते हैं कि यदि 100 रुपए हम दें किसी को और 3 वर्ष 3 महीने के लिए दें, 1% प्रति माह के हिसाब से दें, तो कुल कितना हमें ब्याज सहित राशि वापस मिलेगी। तो देखिए 3 वर्ष 3 महीने का मतलब क्या होगा, 3 वर्ष मतलब 36 महीने और 3 39 महीने, यानी टोटल कितने हो गए 39 मंथ हो गए। 1% प्रति महीना है, तो टोटल जो ब्याज हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, RP% होता है, यानी 39 गुणा 1, टोटल आर कितना हो जाएगा 39% हो जाएगा आपका, ठीक है। 39% ब्याज हो जाएगा, आर जो हो जाएगा, तो 100 का जब 39% निकालेंगे तो 39 होगा, यानी जो अमाउंट हो जाएगा वो 100 और 39 139 हो जाएगा। यानी कि यदि हम 100 रुपया किसी को उधार दें, 3 वर्ष 3 महीने के लिए दें, 1% प्रति माह के हिसाब से दें, तो हमें कितनी राशि वापस मिलेगी, 139 रुपए वापस मिलेगा, ठीक है। इसके बदले सवाल में कितना वापस मिल रहा है, 4726 रुपए वापस मिल रहा है, यानी कि 139
की वैल्यू कितनी है, 4726 रुपए। तो आपसे कह रहा है ना कितनी उधार दिया गया था, हमने कितना माना है, 100 माना है, तो भाई 100 की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए ये कट जाएगा 139 से, ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा एक बार देख लेते हैं। 139 पहले कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। देखिए 3 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा, 339 117 417 हो जाएगा। 472 से 417 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 55 बचेगा। एक बार यहाँ नोट डाउन कर देते हैं और ये 6 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 556 हो गया। अब ये कितनी बार में जाएगा, 39 से। देखिए यूनिट डिजिट फ्रेंड्स हम पकड़ लेते हैं, ये 9 है और ये 6 है, तो 9 चौके 36 यानी कि 4 बार जाएगा। देखिए 9 चौके 36, ठीक है ना, और 9 चौके 36 हो गया, 3 कैरी हुआ, 4 3 12 3 15, 1 कैरी हुआ और 4 1 कम 4 1 5, यानी कि पूरी तरह से ये कितनी बार में कट गया, 4 बार में कट गया। यानी 139 का 34 गुना है 4726, तो 100 का भी हम 34 गुना निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 3400 रुपए। यानी कितनी उधार राशि दी गई थी, 3400 रुपए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक बार फिर से इस सवाल को समझ लेते हैं। सवाल क्या था कि कह रहा था कितनी राशि उधार दी जाए कि वह 3 वर्ष 3 महीने में 1% प्रतिमाह के हिसाब से हमें 4726 रुपए वापस मिले। तो हमने मान लिया था कि 100 रुपए उधार दिया जाए 3 वर्ष 3 महीने के लिए 1% प्रतिमाह के हिसाब से लिए, तो कितना हो जाएगा आपका, ये ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 39 महीने ये आपका हो जाएगा, और 1% प्रति महीने के हिसाब से टोटल ब्याज की दर हो जाएगी 39%। तो 100 का 39% 39 होगा, यानी हमें कितनी राशि वापस मिलेगी यदि 100 रुपए हम दे तो 139 रुपए मिलेगी। जबकि सवाल में कितना मिल रहा है, 4726 मिल रहा है। तो 139 का मान यदि 4726 है तो 139 का ये 34 गुना है, तो हम 100 का भी 34 गुना निकाल देंगे, कितना होगा 3400। हमने 100 वापस 100 उधार दिए थे, तो टोटल हमने कितना उधार दिया था, 3400 रुपए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आइए एक और सवाल करते हैं साथियों। सवाल है कि 1500 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष में 2 भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.5 रुपए है, ठीक है। तो ब्याज दरों का अंतर क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। 1500 रुपए है धनराशि और 3 वर्ष में भिन्न भिन्न स्रोतों से ब्याज का अंतर 13.5 रुपए है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 3 वर्ष में 13.5 रुपए ब्याज हमें अंतर मिल रहा है दोनों से, ठीक है, 3 वर्ष में। अब मान लीजिए कि पहला स्रोत ये है, दूसरा ये, यहाँ भी टाइम 3 साल का, यहाँ भी टाइम हमारा 3 साल का ही है, ठीक है। यहाँ R1% है, यहाँ R2% है, तो यह टोटल रेट का कितना हो जाएगा 3R1 और यहाँ कितना हो जाएगा 3R2, ठीक है। तो दोनों का अंतर यदि आप निकालेंगे 3 इंटू R1 माइनस R2 हो जाएगा, कितना परसेंट होगा। और ये हम मान लेते हैं कि 100 रुपए है, ठीक है। हमारे मूलधन कितने हैं, 100 रुपए। तो 100 रुपए पर 3 साल में कितना ब्याज का अंतर होगा, 3 इंटू R1 माइनस R2% होगा। जो सवाल में कितना दिया है, 13.5 रुपए दिया है, ठीक है। तो हमारा मूलधन आप देख रहे हैं कितना है, 100 ना होकर 1500 है, इसको हम 1500 कर देंगे। हमने बोला है ना कि जो आप प्रिंसिपल के साथ करेंगे वही ब्याज के साथ होगा, तो ये भी 15 गुना 15 तो ये 45 हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा %, ठीक है। और किसके बराबर, ये 13.5 के बराबर है। तो आप 45 का यदि भाग लगाएंगे 13.5 में, तो R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा, 45 3 135, यानी कि 0.3%। यानी ब्याज के दर में कितना अंतर होगा, 0.3% का होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आइए साथियों को और सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, 4500 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की किसी दर पर 5 वर्षों में 6525 रुपए हो जाती है, ठीक है। ये पूछा गया सवाल कि 4500 रुपए की धनराशि कितने परसेंट, 4500 रुपए की धनराशि कितने परसेंट, मान लीजिए 8% की दर पे, कितने परसेंट की दर पे 5 साल में 6525 रुपए हो जाएगी, ये आपसे पूछा है।
सवाल है 4500 रुपए की राशि कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 6525 रुपए हो जाएगी। तो देखिए ये आप 4500 रुपए की राशि यदि 6525 हो रही है तो इसमें हमें ब्याज कितना मिल रहा है ये तो हम पता कर सकते हैं। देखिए 5 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 4500 पे, ब्याज कितना मिल रहा है 6525 हो रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है 6525 माइनस 4500 आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2025। ये क्या है आपका SI है, ये SI ये ब्याज मिल रहा है हमें 4500 रुपए 5 साल में 2025 रुपए ब्याज दे रहा है भाई। तो हमें ब्याज की दर पता करनी है। आप जानते हैं ब्याज की दर क्या होती है, ब्याज की दर होती है 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला धन ही ब्याज की दर कहलाता है। 100 रुपए पर 1 साल में, यानी इसको हमें 100 रुपए बनाना पड़ेगा, टाइम को हमें 1 साल बनाना पड़ेगा, तो यहां ब्याज की दर आपकी निकल जाएगी। अब देखिए हम करते क्या है, पहले इसको हम 100 रुपए ही बना देते हैं, तो 45 का भाग लगा देंगे, तो 45 का यहां भी भाग लगा देंगे। 45 का आप देखिए भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 45 का आप यहाँ भाग लगाएंगे तो ये हमको लगता है 45 ही होगा। देखिए 45 होगा ना, 45 का वर्ग कितना होता है 2025 होता है, तो ये 45 हो गया। 45 इंटू 45 का भाग लगाएंगे 2025 में 45 आएगा। तो अब 100 रुपए पर हमें 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है 45 मिल रहा है, जबकि हमें ब्याज की दर के लिए क्या चाहिए 100 रुपए चाहिए और टाइम 1 साल चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं टाइम को 1 साल बनाते हैं 100 रुपए। अब 1 साल में कितना ब्याज देगा भाई, आप 5 साल में 45 दे रहा है तो 1 साल में 9 ही तो देगा। आप जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 9 पंजे 45, 5 का भाग यहाँ पे आप देखिए 5 साल को 1 साल कर दिए तो 5 का भाग लगा दीजिए। हमने बोला ना कि जो काम आप टाइम के साथ करेंगे, जो काम आप रेट के साथ करेंगे, जो काम आप प्रिंसिपल के साथ करेंगे वही SI के साथ होगा। आप टाइम को क्या कर रहे हैं 5 का भाग लगा रहे हैं, SI में भी 5 का भाग लगा देंगे 9 आ जाएगा। अब हमें पता चल रहा है कि 100 रुपए 1 साल में 9 रुपए ब्याज दे रहा है, तो 9 रुपए यानी कि 9%, ब्याज की दर क्या होगी 9%, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए साथियों इस सवाल को एक बार फिर से समझ लेते हैं। सवाल ये कह रहा था कि 4500 रुपए की धनराशि कितनी वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 5 वर्षों में 6525 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। हम मान लेते हैं कि 4500 रुपए 8% के हिसाब से 5 साल में 6525 होती है। तो भाई जब 4500 रुपए 6525 हो रही है तो ब्याज कितना मिल रहा है 6525 माइनस 4500 2025, यानी 4500 रुपए पे 5 साल में हमें 2025 क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 4500 यदि 2025 दे रहा है 5 सालों में तो 100 रुपए कितना देगा 5 साल में 45 रुपए देगा। भाई यहाँ 100 बना देंगे, इसको 45 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ भी 45 का भाग लगाएंगे, कितना होगा 45 होगा। अब हमें 5 साल में नहीं, हमें 1 साल में पता करना है, क्योंकि हमें ब्याज की दर निकालनी है। ब्याज की दर हमेशा 100 रुपए पर और 1 साल में होती है। तो 1 साल 5 साल को आप 1 साल बनाएंगे, यानी 5 का भाग लगाएंगे टाइम में, तो आप SI में भी 5 का भाग लगा देंगे, 5 9 45 यानी 9%। अब 100 रुपया 1 साल में 9 आ रहा है, यानी कि 9% क्या है ब्याज की दर है। यही 9 क्या है ब्याज की दर है, यानी कि 9%। ठीक है, ये आपका R हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। साथियों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इस चैनल पे अभी जो एग्जाम होने वाला है SSC CGL CHSL CPO NTPC CBT2 जो होने वाला है, इसके रिगार्डिंग में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, ठीक है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज लेकर के आता रहूंगा। ठीक है साथियों, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।